सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जब एक मुस्लिम भाई ने व्यक्त की जैन धर्म के शिक्षण शिविर में भाग लेने की इच्छा, जानकर होंगे हैरान। जी हाँ, आप भी यह बात सुनकर जरूर होंगे हैरान। एक ऐसी घटना जो कि भोपाल में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने एक सवाल के जवाब में बताई। लीजिए सुनिए। सभी मानते हैं, जो भी जानता है कि जैन धर्म सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म है। जो किसी भी बात को कहता है तो उसके पीछे उसका कारण होता है, किंतु इसके बाद भी विडंबना यह है कि दुनिया में जैन धर्मावलंबियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो अगर हम इसके कारण को देखते हैं तो जैसे कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसके लिए दो ही तरीके, जैसे कि मन परम पूज्य महाराज जी ने बताया है, या तो इसका कन्वर्सन हो, माने लोग बाग जैन बने या जैन बढ़े। तो प्रश्न ये है कि अगर बढ़ने वाली बात होती कि जैन बढ़े तो इसके लिए कोई एक ऐसी एजेंसी हो, जैसे कि क्रिश्चियंस में होता है कि कोई कितना भी पाप कर ले, चर्च में चला जाता है, पादरी उसको बोल देता है अपना क्रॉस बना करके कि तुम अब आज के बाद से सारी जो पापों से मुक्त हो गए हो। तो वह आदमी फिर खुले दिल से अपना सही जीवन जीना शुरू कर देता है। उसके मन में भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, वो पापों से मुक्ति पा गया है, और वो फिर इसके बावजूद सामान्य जिंदगी या अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि यदि कोई अजैन है, उसका जैन धर्म के ऊपर उसकी गहन आस्था हो जाती है, वो जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित हो जाता है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी क्या व्यवस्था है कि हम उसको जैन मान लें, और जब मान लें उसी तरह से उसको मान्यता मिलने लग जाए कि जैन धर्मावलंबी भी उसको जैन की तरह ही व्यवहार करें, उसको मंदिरों में भी प्रवेश मिले, जो भी संबंध व्यवहार होते हैं, जब ऐसी आम व्यवस्था बनने लग जाएगी तो निश्चित तौर से लोग बहुत प्रभावित होंगे। अभी बहुत से लोग प्रभावित हैं, लेकिन वो इस भेद की वजह से कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन्हें सामान्य तौर से जैन नहीं माना जाता है, वो नहीं आ पाए। नमस्ते महाराज। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपने उपस्थित किया है। देखिए, जहाँ तक जैनों को बढ़ाने की बात है, मेरा आप सबसे ये कहना है कि जैन नाम से बढ़े अति उत्तम है, लेकिन नाम से हम जैन भले न बढ़ा पाए, कर्म से लोगों को जैन बनाना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कोई जरूरी नहीं कि लोगों के नाम के आगे जैन का टैग लगे तभी वो जैन होगा। अगर मनुष्य के कर्म में जैनत्व प्रतिष्ठित हो जाए तो मैं इसे भी जैन धर्म की प्रभावना के रूप में देखता हूँ, और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में अहिंसा और वीतरागता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाँ तक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से समाज से जुड़ना चाहते हैं, जो जैन धर्म का पूरी तरह से अनुकरण करना चाहते हैं, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को रखने का सवाल है। मेरी गुरुदेव से बहुत पहले एक बार जब चर्चा हुई थी तो गुरुदेव ने कहा, क्या करूं, समाज का हाजमा खराब है। बहुत पहले खापर खेड़ा एक इलाका है, थर्मल पावर, उस क्षेत्र में जायसवाल समाज की बड़ी संख्या है और वो पूरी तरह विशुद्ध जैन धर्म का पालन करते हैं। आचार्य महाराज के पक्के अनुयायी, अब तो खैर उनमें से कई प्रतिमाधारी भी हो गए, अब तो आ गए, लेकिन 1993 में मैंने गुरुदेव से रामटेक में पूछा था कि गुरुदेव इनको क्यों ना अपना लिया जाए, तो गुरुदेव ने कहा था, क्या करूं, समाज का हाजमा खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि 93 से 2023 के बीच में जो ट्रीटमेंट चला उससे हाजमा थोड़ा ठीक हो गया है और अब एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। हमें इसे प्रक्रिया के साथ काम करना चाहिए और गुरुदेव ने अपने इन विचारों को
मूक माटी में लिखा, और उन्होंने कहा संकर नहीं वर्ण लाभ। मूक माटी का एक खंड है। वो कहते दूध में पानी मिला लो, पानी भी दूध की तरह बन जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि दूध में पानी तो मिला लेना, पर दूध में आंकड़े का दूध मत मिलाना, नहीं तो तुम्हारा दूध भी फट जाएगा। शास्त्रों में वर्ण लाभ का विधान है। हम वर्ण लाभ का अनुकरण करें, वर्ण संकर से अपने आप को बचाएं। ये दोनों चीजें हैं, हमें इतनी सावधानी भी रखनी चाहिए। हमारी जो संहिताबद्ध व्यवस्था है उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, अन्यथा कई बार गड़बड़ भी होता है। इसी भोपाल की बात मैं बता रहा हूँ, ये मैं खासकर युवाओं के लिए कहूँगा। 1995 में जब हमारा चातुर्मास था, श्रावक संस्कार शिविर लगना था, एक मुस्लिम भाई आया और उसने कहा कि मुझे भी शिविर में सम्मिलित होने की इच्छा है। मैंने कहा भाई तुम मुसलमान हो और जैन धर्म के शिविर में, वो भी दशलक्षण के शिविर में आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो? तो उसने जो बात कही, उसने कहा मेरे दोस्त के पिताजी एक्सीडेंट में मर गए थे, मैं उनका गम भुलाने के लिए 10 दिन का उपवास करूंगा, आपके पास शिविर में रहूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, इसके बारे में तो मैं बाद में विचार करूंगा, पर ये बताओ तुम शाकाहारी हो? बोले 10 दिन के लिए मैं उपवास करूंगा, शाकाहारी रहूंगा। हमने कहा ये सब बातें बात की, पहले तुम अपने आप को शाकाहारी बनाओ। बोले 10 दिन के लिए बना दूंगा। हमने उसका नाम पता नोट कराया। हमने कहा ठीक है, इसमें बाद में आपके बारे में विचार करके बताएंगे। बाद में मालूम पड़ा, हमने पता लगाया, तो पता लगाने के बाद मालूम पड़ा घटना सत्य थी। एक सज्जन की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, पर उसका अनुराग उसके बेटे से नहीं, बेटी से था। बेटी से था, और वो उनकी बेटी को चाहता था, और वो दिखाना चाहता था कि मैं जैन बन गया हूँ, और बाद में उसके साथ विवाह करना चाहता। समझ गए? उन दिनों अमरचंद अजमेरा थे, मैंने पूरी फाइल उनको पकड़ा दी, उनने शानदार ऑपरेशन कर दिया, और लड़की सुरक्षित है, व्यवस्थित है। 1995 की बात। ये जो चीज़ें बहुत सेंसिटिव है, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अरे क्या बात है, वर्ण लाभ और वर्ण संकर दोनों को ध्यान रखना। हम धर्म को बढ़ाने के नाम पर खुली छूट दे देंगे तो हमारे मंदिरों की पवित्रता भी खंडित हो जाएगी। हाँ, पर ऐसी कट्टरता भी ना हो कि हम सबको अछूत माने। थोड़ा अतीत में जाओ, जितने बैठे सब कन्वर्जन से आए, सबका इतिहास बताता है, पलट कर देख लो। जैन समाज की वर्तमान में जितनी भी जातियां हैं सब कन्वर्ट हुई है। भगवान महावीर के काल में बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म की ओर आकर्षित हुई, और तब से काफी लंबे समय तक ये परिवर्तन हुआ, और सब जातियों का लगभग सब जातियों का इतिहास आज सुलभ है। पूरे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा, इसलिए इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।